नमस्कार बच्चों, जागृति गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं जीके जीएस के टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो पहला ऑप्शन है इसका दयाराम साहनी, दूसरा है रखाल दास बनर्जी, तीसरा है चार्ल्स मैसेन, चौथा है जॉन मार्शल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा झेलम, तीसरा रावी, चौथा ब्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, दूसरा ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगट, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम, चौथा ऑप्शन है दशरथ शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है धौलावीरा, दूसरा चुतकांगेगुडूर, तीसरा जूनीकुरन, चौथा लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा रंगपुर, तीसरा बनवाली, चौथा चिन्नोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? ये स्थल ही नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा स्थल। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है रखाल दास बनर्जी, तीसरा है अल्वानंद घोष, और चौथा ऑप्शन है धन में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे धन में नहीं होगा दोस्तों, इनमें होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। राखी गढ़ी स्थित है राखी गढ़ी स्थित है, पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा गुजरात में, तीसरा हरियाणा में, और चौथा पंजाब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा चिन्नोदड़ो, चौथा धौलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो था ये नगर था, तो 3 खंडों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल
रंगोई नदी के किनारे स्थित है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन बनवाली, दूसरा रोपड़, तीसरा रंगपुर, चौथा राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली। बनवाली जो था ना, वो हड़प्पा स्थल में रंगोई नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की हड्डियां हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? पहला सुदकांगेडोर, दूसरा सुरकोटड़ा, तीसरा लोथल, चौथा चिन्नोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हड़प्पा पुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? हड़प्पा पुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? पहला अलेक्जेंडर कनिंगन, दूसरा मार्टिमर व्हीलर, तीसरा जॉन मार्शल, चौथा चार्ल्स मैसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो स्थल दे रखा है और इधर दे रखी है नदी। ठीक है, तो हमको असुमेलित चयन करना है कि जिसका मेल सही नहीं है। तो पहला है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सही है। दूसरा है लोथल। लोथल भी हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। चिन कालीबंगा सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे भाई नहीं है ये। ठीक है, चौथा है चिंदोदड़ो। चिंदोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो असुमेलित चयन करना था, तो कालीबंगा जो होगा वो सतलज नदी के किनारे नहीं है, तो असुमेलित है ये, तो इसी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद है? पुरातत्वविद है। सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद कौन है? ठीक है, पहला अमलानंद घोष, दूसरा माधव स्वरूप वत्स, तीसरा SR राव, चौथा मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमलानंद घोष। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।